हेलो एवरीवन। आज हम जो करने वाले हैं वो है बेसिकली GSTR 3B हम फाइल कैसे करते हैं वो आज हम अभी यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ना, GSTR 3B की फाइलिंग GSTR 1 के बाद होती है। GSTR 1 की ड्यू डेट होती है 11th ऑफ एनी एनी गिवन मंथ, एंड 3B की ड्यू डेट होती है 20th ऑफ एनी गिवन मंथ। ठीक है ना। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से डेट पे बेसिकली फाइलिंग होती है। अब देखो, अगर 20th पे, एक मिनट, सबसे मैं सेव कर लेता हूँ। अगर देखो, अगर सबसे पहली बात तो अगर 20th को फाइलिंग हो रही है तो क्या हो रहा होता है ना, मैं आपको एक जिस्ट दे देता हूँ। जैसे एक एक्सेल पे जो है मैं बता देता हूँ। 11th को हम लोग GSTR 1 फाइल करते हैं, ठीक है ना। GSTR 1 क्या होता है? हमारा सेल्स डेटा। और फिर क्या होता है पता है? 14th को जीएसटी पोर्टल जो है ना, वो हमको प्रोवाइड करता है 2B का डेटा, 2B और 2A का डेटा। अभी इस 2B और 2A के डेटा में बेसिकली क्या होता है, हमारे परचेजेस होते हैं। ठीक है। अब कई लोग मुझे पूछ रहे होंगे कि यार ये 14 तारीख को जीएसटी कैसे बता सकता है कि 2B या हमारे परचेजेस कितने? हाउ कैन 14 तारीख को जीएसटी पोर्टल ओनली मतलब वो टेल अस कि भाई हमारे कितने परचेजेस हुए हैं? तो इसका सिंपल आंसर है, जैसे देखो हम लोग यहाँ पे 11th को जीएसटी फाइल कर रहे हैं सेल्स का। तो यानी कि आपकी कंपनी जिससे आपने माल खरीदा है, आपने समझो सोनी से कोई माल खरीदा है या आपने विजय सेल से कोई माल खरीदा है, तो वो लोग अपनी सेल्स यहाँ पे दिखाएंगे। बराबर है। और वो लोग जैसे ही अपने सेल्स यहाँ पे दिखा देंगे, वैसे ही ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे परचेज दिख जाएगा, क्योंकि उस सेल्स में आपका सारा डेटा इन्वॉल्व होगा, इफ इफ यू आर जीएसटी रजिस्टर्ड एंड ऑल, है ना। तो ऐसा, ठीक है ना। तो किसी तो इसीलिए ना, आपको 11 तारीख को अपनी सेल्स दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरी सेल्स कितनी है, क्योंकि अगर आप अपनी सेल्स नहीं दिखाओगे ना, तो सामने वाला परचेज क्लेम नहीं कर पाएगा। अब ये परचेज क्लेम नहीं कर पाएगा क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। 20th तारीख को होती है 3B की फाइलिंग। 3B फाइलिंग यहाँ पे होती है 1, GSTR 1 फाइलिंग, ठीक है ना। 1 फाइलिंग, तो यहाँ पे होती है 3B फाइलिंग। अभी 3B फाइलिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले परचेजेस शो कर देते हैं कि हमारे परचेज कितने। वो तो हमको कौन सा डेटा बताता है परचेज के बारे में? 2B का डेटा बता देता है। तो 3B क्या है? अगर 1 सेल्स है, 2B परचेज है, तो 3B क्या है? 3B होती है जीएसटी वर्किंग। जीएसटी वर्किंग क्या बोलती है कि समझो आपने सेल्स किया है, आपने सेल्स किया है माल लेट्स से 40,000 का, जिसके ऊपर जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, एक मिनट ना, एसजीएसटी था लेट्स से 99% का, मतलब ये इसका टोटल रेट था 18% का। ठीक है ना। तो बेसिकली आपको क्या करना था, आपको टैक्स भरना था 3,600 और 3,600 का, जो आपने अपने कस्टमर से लिया हुआ होगा। बराबर है। यू वुड हैव चार्ज योर कस्टमर्स सम अमाउंट ऑन सेल। तो आपका जो कस्टमर होगा उसने आपको एक्चुअली 47,200 रुपीज दिए होंगे। इस 47,200 में से ये आपकी ग्रॉस वैल्यू थी। इसके ऊपर आपने टैक्स चार्ज किया। इसलिए आप कभी भी देखोगे ना, होटल में जाओगे या किधर भी जाओगे ना, तो ऐसे अलग से बाइफरकेशन देते हैं वो लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में। तो ऐसा रहता है, ठीक है ना। फिर 3B को होती है फाइलिंग। अब मैंने है ना ऐसे ही एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, जहां पर मैं बताता हूँ कि हमने कैसे होता हमें कैसे फाइलिंग करनी है बेसिकली, ठीक है। देखो, ये है मेरी एक कंपनी है। उस कंपनी का ये है पूरा सेल्स का डेटा। ये उसके पूरे सेल्स का डेटा है March 25 मंथ का। एनुअल एडिटिंग कर देता हूँ मैं। ये उसके पूरे मार्च का डेटा है कि इस कंपनी ने इतने सारे लोगों को अपने अपने सेल्स किए थे, इस अमाउंट पे, पर्टिकुलर पर्टिकुलर अमाउंट पे, ठीक है ना। और ये देखो, ये रहा उसका आउटपुट। जब सेल्स होता है तो हम उसको आउटपुट बोलते हैं, और जब परचेज होता है तो हम उसको इनपुट, सीजीएसटी, एसजीएसटी बोलते हैं, ठीक है ना। ये होता है, ये होता है ना, दिस इज सेल्स रजिस्टर। तो वैसे ही हमारी कंपनी का एक परचेज रजिस्टर भी होगा।
है ना। जैसे अभी ये हमारा सेल्स रजिस्टर है, जैसे हमारी कंपनी का एक परचेज रजिस्टर भी होना चाहिए। तो परचेज रजिस्टर कहाँ पे है, तो ये रहा। तो ये रहा, ये हमारा परचेज रजिस्टर है। और एक्चुअली ये जो परचेज रजिस्टर है ना, देखो ये जो सेल्स रजिस्टर था, इसकी एंट्रीज हमको पता थी कि हमारा सेल्स कहाँ पे हुआ है एंड ऑल दैट, तो हमने वहां पे शो कर दिया था। ठीक है ना। मैं ना यहाँ पे मार्च की वर्किंग भी खोल लेता हूँ। हम्म, मैं ना ये अमाउंट डिलीट कर देता हूँ। इस अमाउंट को एक बार तुम लोग याद रखना, कितना है, 12,897। मैं अभी करता हूँ जानबूझ के अमाउंट को डिलीट कर देता हूँ, सो दैट मैं जब कैलकुलेशन करूँ तो मैं फ्रॉम स्क्रैच करूँ, है ना। चलो, ये देखो, ये रहा सेल्स डेटा, ये रहा परचेज डेटा। अब ये जो सेल्स डेटा होगा ये ऑलरेडी मेरे मैं मतलब ये चीज तो मैंने ही सेल की है मेरे कस्टमर को, तो इसका डेटा तो मेरे पास ऑलरेडी है। ये जो परचेजेस है, ये या तो मैंने परचेज किए हुए हैं तो मेरे पास डेटा है, या फिर टू बी के पोर्टल पे जो चीजें दिख रही हैं, ठीक है, जहाँ एडिटिंग नहीं दे रहा है, टू बी के पोर्टल पे जो भी चीजें दिख रही हैं उसका ये एक तरीके से एक्सट्रैक्ट है। ठीक है ना। तो जब मुझे टू बी पे मेरे बिल्स मिले तो फिर मैंने उनको यहाँ पर पंच कर दिया, ऐसा मतलब। और ये सब क्या है, ये मुझे परचेज रजिस्टर सेल रजिस्टर कहाँ से मिला, तो मैंने बस टैली से एक्सपोर्ट किया हुआ है ये एक्सेल में, मेरे मेरे वर्किंग के लिए। ठीक है ना। अभी देखो, मैं अभी कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा। देखो सेल्स रजिस्टर, सबसे पहले क्या है, जीएसटी 12%, कितना है जीएसटी। ये देखो, ये जो है ना, ये हमारी ग्रॉस वैल्यू होती है बाय द वे, दिस इज अवर ग्रॉस टोटल। जीएसटी 12% इज ऑलवेज ग्रॉस टोटल। और उसका आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी हमारा टैक्स है। ठीक है ना। जीएसटी सेल्स 12%, 1,0700। ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 लाख, क्या इसमें लिंक दे ऐसे ऐसे दे दूंगा। ये रही, कहाँ गई वो, ठीक है, शायद वहां पे कुछ खुल नहीं रहा है। ठीक है, 1,07,000, ये रहा, बराबर है। दिस इज द वैल्यू, यही है ना मेरी सेल्स की वैल्यू, तो ये मैंने लिख दी। ठीक है ना। देखो यहाँ पे बराबर से कैलकुलेट हो के आ गया 6,102, 6,102। ठीक है ना। अगर यहाँ पर ही मिस्टेक है ना गाइस, तो फिर इतना ध्यान रखना कि फिर हमारे टैली में मिस्टेक है। अगर इफ दिस अमाउंट आफ्टर कैलकुलेशन इज नॉट मैचिंग विद दिस अमाउंट, देन दैट मीन्स अवर टैली हैज सम मिस्टेक। तो हमको रेक्टिफाई करनी पड़ेगी इसके अंदर जाके। ठीक है ना। वो मिस्टेक कुछ भी हो सकती है, शायद इसका गलती से 9% ले लिया होगा या कुछ भी। देन अगेन, जीएसटी सेल्स 18%, 47,600, इसके ऊपर जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी। लिंक तो दे नहीं, हाँ लिंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। शायद वो मेरे मेरे पीसी का रहेगा कि मेरा पीसी लिंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट इफ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट तो वो वर्क करना चाहिए। देखो कितना है, 47,600 टोटल है, ग्रॉस टोटल। ठीक है ना। तो ये अपने को आ गई, ये मैं सारी लिंक दी हुई, ये देखो लिंक देखो क्या है, 9% इसका, नीचे लिंक क्या है, 6% इसका। सेम गोज हियर एंड हियर ऑल्सो, बराबर है। ये क्या है, टोटल है। दिस इज एक्चुअली, इधर इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली सम होना चाहिए। अगर किसी किसी का आईजीएसटी होगा तो वो भी ऐड हो जाएगा ऐसे। ठीक है। नाउ विल मूव अहेड। सेल्स तो अपना हो गया, बराबर है, सेल्स अपना हो गया। नाउ विल मूव अहेड परचेज। अभी देखो परचेजेस कैसे हैं। जीएसटी परचेज 18%, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट वर्ड आ गया। अभी हमने माल पर सेल किया है तो हमको इतना टैक्स कस्टमर को चार्ज करके गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन मैंने बताया हुआ था कि परचेजर, कि अगर हमने माल परचेज किया है किसी और से तो हम क्लेम ले नहीं पाएंगे जब तक सामने की पार्टी उसको सेल्स नहीं दिखा देती। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे कितना है, जीएसटी 10,250 जीएसटी परचेज। तो ये चीज मैंने ही परचेज की है तो मैं इसका क्लेम ले लूंगा, कितना, 18% का, 10,250। ये हो गई। अब आगे आईजीएसटी, आईजीएसटी आ गया, देखो आईजीएसटी परचेज 18%, इनपुट आईजीएसटी 18%, तो मैं इधर ही लिख दूंगा। अच्छा एक मिनट, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है उस चीज को, एक मिनट। यहाँ पे 18% था,
ओके ओके, इधर भी 18% इधर, ठीक है ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे टैक्सेबल परचेज 12% ही है, मुझे इसको इधर एक ऐड करना पड़ेगा। IGST टैक्सेबल परचेज करके, वो कितना है, 33,500, तो मुझे यहाँ पे उसको चार्ज करना पड़ेगा अभी। कितना है वो, 18% है शायद, तो 18%। ये हो गया, देखो सारे अमाउंट्स फिगर्स मैच कर रहे हैं, ये देखो 9,222.5, 922.5, 6,030, 6,030 मैच करे, सारे अमाउंट्स हो गए मैच, सारे अमाउंट्स मैच हो गए। ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, ये देखो, अभी देखो, सेल्स पे हमको टैक्स भरना पड़ता 10,380 रुपया, तो टोटल कितना भरना पड़ता हमको, हमको टोटल टैक्स भरना पड़ता 20,700। ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्लेम कितना किया, परचेज 922.5, 922.5, हमने ये चीज परचेज की है, तो हमें इसका डिडक्शन मिलेगा। ठीक है ना, एक तरीके से क्लेम मिलेगा। और तो और ये देखो, हमने यहाँ पे IGST के साथ भी कुछ तो किया है, तो देखो इसके लिए ना हमको एक सेपरेट वर्किंग दिखानी पड़ती है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टोटल सेल्स, यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल परचेजेस। तो देखो GST पेबल, व्हाट इज दिस GST पेबल, दिस लिंक इज सेल्स माइनस परचेज, सिर्फ दिस इज जस्ट सेल्स माइनस परचेज, सेल्स माइनस परचेज, दैट्स इट। ये हो गया GST पेबल। लेकिन यहाँ पे अगर हम गौर करें, तो हमारा IGST यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, हमारा यहाँ पे परचेज ज्यादा था IGST में, क्योंकि IGST के सामने कोई सेल्स खड़ा नहीं था। IGST के सामने सिर्फ एक परचेज था 6,030 का। तो अब क्या होगा पता है क्या, मैं इस चीज को ऐसे हमेशा समझाता हूँ किसी को भी, या इन जनरल लाइफ में ऐसी इस चीज को समझाया जाता है। IGST इज लाइक अ फादर हु टेक्स केयर ऑफ SGST एंड CGST। इसके दो बेटे हैं बेसिकली, IGST और CGST, ये IGST के दो बेटे हैं। अब क्या होता है, IGST विल टेक केयर ऑफ CGST एंड SGST। ये ये इन दोनों का ख्याल जरूर रखेगा, IGST इन दोनों का ख्याल रखेगा। लेकिन ये दोनों भाई एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे। सेम शिट रिवर्स भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समझो अभी IGST में -6,000 है मेरे पास। ठीक है। तो अब पता है क्या होगा, ये जो मेरे सेल्स और ये सब है ना, ये देखो CGST और SGST है ना, तो ये चीज नेगेटिव में, क्योंकि मेरे परचेज ज्यादा थे। अब क्या ये मेरा वेस्ट हो जाएगा, द आंसर इज नो। मैं इसी चीज को यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा नेगेटिव में। सो मैंने IGST को CGST के सामने सेट ऑफ कर लिया, या फिर आप चाहिए तो IGST को SGST के सामने भी सेट ऑफ कर सकते हो। ऐसे कुछ जरूरी नहीं है कि इसके सामने ही सेट ऑफ करना है, किसी के साथ भी कर सकते हो, या फिर आधा आधा दे सकते हो कि आधा इसको मिला और आधा इसको मिला, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन आपको 6,000 ही सेट ऑफ करना है, इससे ज्यादा इससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना। तो IGST बीइंग द फादर टुक केयर ऑफ हिज टू सन्स CGST एंड SGST। इन द सेम वे, लेट्स सपोज कि अगर CGST और SGST नेगेटिव में आता और IGST पॉजिटिव में आता, और यानी कि अगर CGST और SGST के परचेजेस ज्यादा होते और IGST के परचेजेस नहीं होते उतने, या सिर्फ सेल्स ही होता, तो हम लोग CGST और SGST की वैल्यू भी IGST के सामने सेट ऑफ मार सकते थे। इन दोनों की वैल्यू हम लोग इसके सामने सेट ऑफ मार सकते थे। लेकिन थिंग्स कैनॉट गो बिटवीन CGST एंड SGST। अगर CGST -600 होता और IG SGST +500 होता, तो हम लोग एक दूसरे के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो आंसर हमारा मैच हो गया, 12,800 जो भी था, ठीक है, आंसर मैच हो गया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, दैट आई कैन एक्सप्लेन यू मोर ऑन दिस। अभी इस सबको भूल जाते हैं। ठीक है, अभी इसके ऊपर काम करते हैं फिर से। लेट सपोज कि यहाँ पे -6,000 होता, यहाँ पे +5,000 होता, सॉरी 5,000 या 50,000 भी होता, चल जाता, जो कुछ भी। यहाँ पे सिर्फ -10,000 होता। तो अब पता है क्या होगा, ये जो नेगेटिव IGST, नेगेटिव CGST और नेगेटिव SGST है ना, तो CGST SGST एक दूसरे के भाई है, भाई एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे। लेकिन
आईजीएसटी जो है वो उसका पिताजी है, तो वो उसका जरूर ख्याल मतलब वो रखेगा। तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा -40,000। सॉरी, +40,000। तो हमको +40,000 पे टैक्स भरना पड़ेगा, ये 40,000। अब ये -6,000 आ गया। अब ये क्या -6,000 वेस्ट हो जाएगा? द आंसर इज नो। -6,000 आपके क्रेडिट लेजर में ऐड हो जाएगा, यानी कि फ्यूचर में अगर आपके पास कभी भी जीएसटी फाइल करते टाइम इधर अभी देखो, जैसे ये एक क्रेडिट लेजर करके एक चीज रह रहती है पोर्टल पे, तो यहाँ पे ये -6,000 आ गया, एडअप हो गया। अब समझो फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में समझो यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 2,000 है, ऐसा कुछ 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 है, 20,000 है, जो भी। और सीजीएसटी नेगेटिव और पॉजिटिव 50,000 है, या पॉजिटिव 4,000 है। तो क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट लेजर यूटिलाइज हो जाएगा। यहाँ पे एक और वर्किंग आएगी, क्रेडिट लेजर बीइंग यूटिलाइज्ड की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -6,000, और फिर सॉरी एक्चुअली -4,000 ही लिख देंगे। और यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा उसका कम, +4,000। सो अभी क्रेडिट लेजर का रनिंग बैलेंस हो गया सिर्फ -2,000 का। अब ये -2,000 अगली बार कभी अगर सीजीएसटी नेगेटिव में आया तो ऐसा। अभी वन मोर क्वेश्चन दैट आई गेट इज कि क्या सीजीएसटी एसजीएसटी के वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं? द आंसर इज यस। देर आर सर्टन चांसेस और सर्टन सिनेरियोज जहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी के वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं, एंड दैट इज व्हेन आईजीएसटी इज बीइंग सेट ऑफ। ठीक है ना? अगर आईजीएसटी यहाँ पे जैसे -6,000 यहाँ पे था, +6 यहाँ पे जैसे समझो कैसे बताऊँ, यहाँ पे समझो +5,000 या 50, हाँ 5,000, और यहाँ पे +5,000 ऐसा रहता। ठीक है, समझो ऐसा रहता। तो ऑब्वियसली आईजीएसटी और इसके वैल्यूज एक दूसरे के सामने मैच नहीं होंगे, राइट? ऐसा। ठीक है ना? ऐसा रहता है। तो अभी क्या हो जाएगा देखो, आईजीएसटी मैंने यहाँ पे -5,000 पूरा क्लेम कर लिया। या मैं अच्छा एग्जांपल लूँ क्या? किसी, रुक जाओ। और अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है? इसको मैं 3,500 बना देता हूँ, और इसको भी मैं 3,500 बना देता हूँ। ठीक है ना? तो इसको 3,500, इसको भी 3,500 बना दिया। अभी समझो मेरा यहाँ पे 3,500 यूटिलाइज हो गया, -3,500, और यहाँ पे भी मेरा कितना बचता है फिर? इतना बचता है। तो अभी मुझे टैक्स कितना भरना पड़ेगा? 970। और यहाँ पे मेरा कितना है? 0। सो नाउ दीज वैल्यूज आर नॉट मैचिंग, तो मेरे को 970 पे टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन लेकिन बिकॉज मुझे 970 पे भी टैक्स भरना पड़ेगा, मेरा जो क्रेडिट लेजर मेरा जो क्रेडिट लेजर था, उसका रनिंग बैलेंस सीजीएसटी का 5,000 और एसजीएसटी का 5,000 लेट से ऐसा था। अब वो क्रेडिट लेजर में से ये 970 है जो मुझे जीएसटी लायबिलिटी भरनी पड़ती, तो मैं इसको यहाँ पे यूटिलाइज कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? -970। तो ये हो जाएगा 0। अब बिकॉज ये -970 आ गया, मेरा एस जी एस टी का अभी जो रनिंग बैलेंस है वो है 4,030, और मेरे जो सी जी एस टी का जो रनिंग बैलेंस है वो है 5,000 क्रेडिट लेजर का। सो दिस इज हाउ द मिसमैच हैपेंस। ठीक है? ऐसा रहता है, एंड दिस इज हाउ जीएसटी लायबिलिटी इज कैलकुलेटेड। अभी जैसे ये सब तो मैंने एग्जाम्पल दे रहा था मैं, लेकिन दैट इज हाउ। लेकिन जो जीएसटी लायबिलिटी होती है वो हमको, तो अगर तुम देखोगे तो फिगर एकदम बराबर आई थी, 12,897, ये जो थी फिगर, वी हैव मैच्ड इट। ऐसा है, सेल्स माइनस परचेजेस, एंड देन आईजीएसटी को सेट ऑफ करना। ठीक है?